बच्चों, ये जो है स्वर संधि का अगला प्रकार जो वृद्धि स्वर संधि कहलाता है। वृद्धि स्वर संधि का जो नियम है उस नियम के अनुसार अ या आ स्वर है नहीं, पहला जो शब्द हो जिसके आखिरी जो स्वर है वह आ हो या फिर जैसे आ हो, आ या आ हो, उसके आगे है ना धन चिन्ह के बाद ए हो या ओ हो या फिर री। तो जैसे देखिए आ के आगे यदि ए रहे, आ के आगे ए रहे तो वह ए की मात्रा बन जाता है। दोनों मिलकर के जैसे एक में आ है, आखिर में अ स्वर है और उसके बाद ए है, तो अ और ए मिलकर के ए के मात्रा यानी ऊपर में दो लकीर जैसा बनता है, देखो ये देखो दो लकीर वैसा हो जाएगा। और यदि आ के आगे ओ रहने पर है ना, अ स्वर के आगे ओ की मात्रा यदि हो तो वह दोनों मिलकर के औ की मात्रा बन जाता है। उदाहरण बताएंगे, देखो जल धन ओघा, जल में ल में अ है और उसके बाद ओ है, तो अ और ओ दोनों मिलकर के औ की मात्रा बना, ये जलौघा बना, इसलिए यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। उसके बाद आर वाला उदाहरण देखिए, 10 जिसमें श में अ स्वर है और उसके आगे री है, तो अ के आगे री आने पर वह आर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आर क्या होता है, देखो आ की मात्रा और अगला जो अक्षर है उसमें रारस चिन्ह हो जाता है, तो 10 धन ऋणम का दोनों मिला करके दशाणम। और इसी में और भी उदाहरण है जिसमें आ स्वर के बाद ए आया, तो सदा धन ए बराबर सदैव है, जैसे तथा धन एव है तो क्या बनेगा तथैव है। इस प्रकार से ये वृद्धि स्वर संधि का ये कुछ उदाहरण आपको बताया गया। इसके बाद आते हैं पूर्व रूप स्वर संधि। तो पूर्व रूप स्वर संधि क्या है, जैसे हम जानते हैं कि अ जो अक्षर है उसको वर्तमान में तो इस रूप में लिखते हैं, लेकिन हम जैसे वेद पुराण वगैरह धार्मिक ग्रंथ वगैरह देखते हैं तो उसमें अ को एस जैसा चिन्ह लिखते हैं, संस्कृत में इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो ऐसा कोई स्थल है ना, संधि के कारण से ऐसा कोई है ना स्थान जहाँ पर अ जो है अपने प्राचीन रूप को ले लेता है ना, उसको हम पूर्व रूप स्वर संधि कहते हैं। इसको उदाहरण देखते हैं है ना। और साथ ही साथ देखो यह जो आ आएगा उसके ठीक पहले है ना, जो धन चिन्ह है उसके ठीक पहले ए या ओ की मात्रा होना चाहिए, यह भी उसका नियम है। जैसे हरे, हरे जिसमें र में एक मात्रा है और उसके आगे आ आया है, तो यही जो आ है उसको हम आ की जगह में देखो एस जैसा आकृति बना के चले जाएंगे। हरे धन अत्र, तो हरे अत्र इस तरह से बन गया, तो हरे धन अत्र जिसमें वह जो आ है ना वह एस जैसे आकृति या अवग्रह चिन्ह ये बन गया। उसके बाद आते हैं सर्वे धन अपि, जिसमें वह जो अ है एस जैसे आकृति या अवग्रह चिन्ह बन गया। रामो धन अपि, मां में ओक मात्र है तो आ जो है एस जैसे आकृति यानी कि अवग्रह चिन्ह ये रूप ले लिया। उसके बाद है को धन अपि, जिसमें ये जो आ है वह एस जैसे आकृति या अवग्रह चिन्ह बन गया। हाँ, ये आपको भी पूर्व रूप स्वर संधि ये समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं अगला जो रूप है वह है पर रूप स्वर संधि। तो पर रूप स्वर संधि क्या होता है, पर रूप स्वर संधि ऐसा स्वर संधि होता है जिसका जो पहला शब्द जो होता है ना, या पहला अक्षर जो होता है वह कोई उपसर्ग होता है, ऐसा उपसर्ग जिसमें आखिरी जो अक्षर है वह अस्वर होना चाहिए, यह भी नियम है। तो आखिरी जो स्वर है जिसमें अ हो ऐसा स्वर हमको दिखाई देता है, जैसा प्र है। और क्या है आगे देखो उप है, प्र और उप दोनों क्या है, एक प्रकार से ये उपसर्ग है और आखिरी अक्षर इसमें देखते हैं या आखिरी स्वर जो देखते हैं वह अस्वर है। जैसे प्र में अस्वर है और उप में प में भी अस्वर है, और इसके आगे ए या ओ आना चाहिए। ध्यान देंगे आ के आगे ए आए या फिर ओ आए, साथ ही साथ क्या हो पहला जो शब्द या अक्षर जो है वह कोई उपसर्ग हो, तो क्या होता है उसमें पर रूप स्वर संधि। पर मतलब होता है बाद वाला है ना, जैसे आ के बाद क्या है ए है, तो आ और ए दोनों मिलकर के जो बाद वाला जो स्वर है, बाद वाला जो अक्षर है वैसा बन जाएगा है ना। जैसे एक मात्रा है यहाँ पर
तो अ और ए दोनों मिलकर के ए की मात्रा हो जाएगा। जैसे प्रधन एजते, प्रधन एजते, जिसमें प्र में ए की मात्रा लगा दिया गया। उसके बाद देखेंगे दूसरा उदाहरण है उपधन औषधि। उप प में है ना अस्वर है, उसके बाद ओ आया है, तो आ और ओ ये दोनों मिलकर के ओ की मात्रा हो गया और ये बन गया उपोषति। क्या बना? उपोषति। प में ओ की मात्रा आ गया। उसके बाद देखेंगे अगला जो है वह है प्रकृति भाव स्वर संधि। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, है ना। जैसे व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वैसे ही, है ना, ये जो संधि है उसमें भी प्रकृति भाव स्वर संधि होता है। तो प्रकृति भाव स्वर संधि में जो अन्य जो जैसे यण स्वर संधि का नियम है कि गुण का है, वृद्धि स्वर संधि है ना, उन नियमों को जहाँ पर रोक दिया जाता है ना, यानी अन्य जो सामान्य नियम है ना, उनको रोक दिया जाता है, वह यहाँ पर प्रभावित नहीं करता है। ऐसे है ना परिवर्तन को हम प्रकृति भाव स्वर संधि कहते हैं, जिनमें जैसा शब्द है वो ज्यों के त्यों लिखा जाएगा। जैसे हरि है, ठीक है, क्या है? हरि। ये प्रथम विभक्ति का द्विवचन है हरि शब्द का। इसमें ध्यान ही देना है कि दोनों जो शब्द होते हैं वह द्विवचन में लिखा रहता है। हरि हरि इस तरह से बनता देखोगे, है ना। और सह तव इस प्रकार से बनता है। इसी तरह से एतत् का जो रूप है एतव इस तरह से बनता है। तो दोनों में द्विवचन है। हरि धन एतव, हरि धन एतव दोनों में द्विवचन आया, है ना, जिसके कारण से यहाँ पर जो संधि है जो हरि धन एतव, जिसमें धन चिन्ह आने पर इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो ज्यों के त्यों लिखा जाता है। उसके बाद आते हैं गंगे धन अमु। गंगा गंगे इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर भी द्विवचन है गंगा शब्द में और उसमें आ आया हुआ है। तो ये गंगे और अमु जो बना हुआ है इसमें अभी जो नियम है, अन्य जो नियम जैसे गुण स्वर संधि है ना, या फिर आयादी है, वृद्धि स्वर संधि है, उसका जो नियम है यहाँ पर रोक दिया गया है। सिर्फ धन चिन्ह बस को छोड़ करके बाकी ज्यों के त्यों लिखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। गंगे धन अमु दोनों मिलकर के गंगे अमु ही हुआ है। इस प्रकार से यह जो स्वर संधि का जो प्रकार है वह आपका पूरा हुआ। इसके बाद हम अगला जो पढ़ेंगे वह है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि भी आपको जो पूरे जो होते हैं व्यंजन के प्रकार उनको नहीं रखा गया है, सीमित प्रकार को रखा गया। तो जो जो प्रकार आपको कक्षा 10वीं के लिए रखा गया, व्याकरण खंड में रखा गया है, उतने को आपको बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, और बाकी जो है ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताएंगे। जो हम पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे उसमें जैसे जैसे उदाहरण आएगा उन उदाहरणों को आपको क्लियर भी करेंगे। अनुस्वार संधि कौन सा संधि है? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, देखिएगा। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं? वह अम की मात्रा जो हम कहते हैं, अम जो होता है ये देखिए ऐसा, ये अम की मात्रा है ना, अम की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम अनुस्वार संधि कहते हैं। अनुस्वार संधि जो माँ का अम के मात्रा रूप में परिवर्तन बताया जाता है उसको अनुस्वार संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण बताएंगे, परिभाषा भी आप देख लीजिए। माँ का, है ना, माँ हलंत पढ़ते हैं इसको, माँ हलंत का अनुस्वार, माँ हलंत का अनुस्वार अम यदि, है ना, माँ अक्षर है का अनुस्वार बन जाएगा। देखो क्या बनेगा? अनुस्वार यदि पहले शब्द के आखिरी में, पहले शब्द के आखिरी में माँ हलंत आए, ठीक है, माँ हलंत आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, यानी स्वर नहीं आना चाहिए, कोई भी क्या जाए व्यंजन आए तो माँ हलंत को ऐसा अनुस्वार हो जाता है। इसी बात को बताया जा रहा है। देखिए जैसे इसमें उदाहरण देखिए, पुष्पाणाम विकास, यहाँ पर देखिए ये संधि हो रहा है, यहाँ पर पुष्पाणाम करके तो माँ हलंत आया हुआ है। माँ हलंत के बाद देखो यहाँ पर स्वर नहीं है, कोई भी व्यंजन है जिसमें व है, वह अक्षर यहाँ पर, तो ये माँ हलंत के रूप में परिवर्तन होगा। माँ अक्षर जो है अनुस्वार हो जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर हुआ पुष्पाणाम, यहाँ का माँ हलंत जो है ना, यहाँ पर बिंदी रूप में अनुस्वार रूप में परिवर्तन हुआ। अगला जो उदाहरण है सौरभाणाम प्रसरह, यहाँ पर देखो प्र है, स्वर तो यहाँ पर नहीं है, तो माँ हलंत और प्र, तो इसका जो माँ हलंत है वह अनुस्वार रूप में यानी अम की मात्रा जैसे परिवर्तन हुआ। इसके बाद है विमलम जलम,
विमलम जलम में देखो म हलंत है यहाँ पर, म हलंत है यहाँ भी म हलंत है, इसी को हम अनुस्वार रूप में ये अनुस्वार लिए अंक मात्रा बनाए हैं। इसके बाद है पक्षिणाम कुजनम, पक्षिणाम कुजनम म हलंत। उसके बाद फिर देखो क्या रहा है, का जो है व्यंजन है ये, तो ये म जो अक्षर है वह बिंदी के रूप में यानी अनुस्वार रूप में परिवर्तित ये किया गया है। यहाँ पर ऐसा बन जाएगा पक्षिणाम कुजनम, जिसका पक्षिणाम यानी अनुस्वार आएगा और कुजनम आएगा। उसके बाद है मधुर गीतम गायंती, जिसमें मधुर गीतम गायंती है ना, इस तरह से होगा। देखो मधुर गीतम गायंती, जिसमें म हलंत है वह अनुस्वार के रूप में चेंज हो गया, गीतम में जो है ये म जो हलंत है वह अनुस्वार रूप में परिवर्तित हुआ, क्योंकि आगे में म हलंत के बाद ग है, ये व्यंजन है इस कारण से। उसके बाद में नूतनम रक्तम, नूतनम में यहाँ भी म हलंत है, उसके बाद में जो व्यंजन है र, इसके कारण से ये जो म है वह अनुस्वार रूप में परिवर्तन हो गया है। देखिए यहाँ पर आ गया नूतनम और रक्तम जो आ रहा है, पर मैंने बात है ना। स माने होता है सर्वतक, स माने समान, विस्तृत रूप लेंगे स का समान। तात्पर्य क्या है, पर यानी बाद और स माने समान, यानी बाद वाले जो अक्षर है उसके जैसा परिवर्तन, ठीक है, वह उसमें बताया जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो है क्या बताया गया है, पद के अंत में म हलंत है ना को होने वाले अनुस्वार, अनुस्वार आपको बताया गया था व्यंजन होने पर है ना। तो पद के अंत, पद माने समझते हो शब्द, शब्द रूप जो होते हैं, उसमें पद के अंत में म हलंत को होने वाले अनुस्वार, अनुस्वार यानी अंक मात्रा के बाद यदि किसी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, वर्ग समझते हैं आप लोग, जैसे क वर्ग है, क वर्ग में 5 अक्षर है, क ख ग घ अंगा, च वर्ग का च छ ज झ ञ, ट वर्ग का 5 अक्षर ट ठ ड ढ अण, त वर्ग का त थ द ध न और प वर्ग का प फ ब भ म। तो ये क्या बता रहा है कि कोई भी वर्ण हो है ना, बाद में कोई भी वर्ण यानी कोई भी अक्षर हो अपने वर्ग का, तो उस अनुस्वार को उसी वर्ग का 5वां वर्ण विकल्प से हो जाता है। जैसे ध्यान देंगे त्वम करोषि, मा हलंत है यहाँ पर, मा हलंत के बाद क्या है, का अक्षर है, तो का अक्षर जो है अपने वर्ग का है ना, अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। तो का 5वां अक्षर क्या होता है बताइए आप लोग, राइट आंसर आया अंगा आएगा, ठीक है। तो का अंगा रूप में परिवर्तन हुआ, क ख ग घ अंगा, ये का अंगा रूप में परिवर्तन हुआ, बाकी ज्यों के त्यों अक्षरों को लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए शीघ्रम चलती, ये म हलंत है, उसके बाद क्या आया हुआ है, च आया है। तो च का 5वां अक्षर क्या होता है, इया, च का क्या होता है 5वां, इया, च छ ज झ इया। तो ये जो च है उसको इया के रूप में परिवर्तन या 5वां अक्षर बन जाता है। म के आगे में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है और वह अपने वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, वर्ग वाला अक्षर है ये, का वर्ग है ना, और यहाँ पर च वर्ग का है, कोई भी अक्षर होना चाहिए। शीघ्रम चलती जो म अनुस्वार है ना, म अक्षर है, म अक्षर के बाद च आया हुआ है, वर्ग का वर्ण आया हुआ है, तो म और च ये दोनों मिलकर के वह इया के रूप में परिवर्तित हो गया 5वां अक्षर। उसके बाद देखो तम घंटिकते, म अनुस्वार है ये, म अनुस्वार के आगे ट आया हुआ, ट ठ ड ढ अण आस करके एक ट अक्षर का है, ये अपने वर्ग का है, तो इसी का यह जो है 5वां अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। म जो है उसका परिवर्तन ये ट वर्ग जो है उसका 5वां बन जाएगा। तो ट का 5वां अक्षर है अणा, अणा में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद आएंगे गाम जो म अनुस्वार है, म अनुस्वार का अगले जो वर्ण है उसमें देखिए, अगले वर्ण का द है, तो त वर्ग का द अक्षर है, तो त वर्ग का 5वां अक्षर होगा, अर्थात न में परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं त्वम धन पचसी, तो म है, म के आगे प है,
तो प का पांचवा अक्षर आप देखिए प फ ब भ म होता है, तो यह जो म है म के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा। तम पचसी, ये म का म रह जाएगा, ये पांचवा अक्षर है। उसके बाद अयम जयसी, म है और ये ज है, च छ ज झ इया आता है, तो ज वर्ग का है, इसका पांचवा अक्षर जो बनेगा इया बनेगा, तो म जो है इया में परिवर्तित हो जाएगा। अयम जयसी इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा देखोगे त्वम करोषि, ये जो म है अनुस्वार के रूप में जो बनता है, देखो म जो व्यंजन के रूप में है अनुस्वार के रूप में ले जाएंगे, त्वम बिंदी के रूप में बताया। शीघ्रम चलती जिसमें म हलंत है उसको अनुस्वार के रूप में बताया। उसके बाद तम घंटिकते म अनुस्वार, यहाँ पर तम में जो है अनुस्वार रूप में आया म, गाम का यहाँ पर अनुस्वार रूप में बताया है, इसमें अनुस्वार के रूप में इधर बताया वालखंड में, और वहाँ पर पंचम वर्ण में है ना विकल्प से हो जाता है। ये देखो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण विकल्प से हो जाता है, इस तरह से आपको बताया गया। वो आता है पर श्रवण व्यंजन संधि। पर श्रवण जिसको बताया, पर यानी बाद वाले, स यानी समान, है ना, यानी बाद वाले जो अक्षर है उसके समान हो जाता है। ये व्यंजन है तो व्यंजन जैसा परिवर्तन है ना म का हो जाएगा, है ना, अपने वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाता है, ये बताया आपको। ठीक है, अब ये व्यंजन संधि का पर श्रवण वाला प्रकार हो गया। उसके बाद अगला जो प्रकार है उस पर चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जो आगे आपको बताया जा रहा है व्यंजन संधि का जो रूप है जसत्व संधि, है ना। फिर से ध्यान देंगे क्या बताया जा रहा है आपको, वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग आपको मालूम है ना, वर्ग क्या है, क ख ग घ ङ, 25 अक्षर है जो है, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, त थ द ध न, ये जो अक्षर है वर्ग के प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण आप लोग जानते हैं, प्रथम वर्ण क्या होता है, अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण। अर्थात देखो क वर्ग का पहला अक्षर क्या आता है क, च वर्ग का पहला अक्षर क्या है च, ट वर्ग का पहला अक्षर है ट, त वर्ग का पहला अक्षर है त, और प वर्ग का पहला अक्षर है प। ये अपने वर्ग का पहला अक्षर है, क च ट त प। और इसी को क्या बताया है, जब प्रथम वर्ण के पश्चात है कोई भी भिन्न वर्ण है, वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर, वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण में परिवर्तन होता है, ये तो बता ही रहा है ना। कब होता है, जब प्रथम वर्ण के पश्चात, प्रथम वर्ण मतलब ये है, ये प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण के पश्चात इनसे कोई भी भिन्न वर्ण है ना, इससे अलग अक्षर आना चाहिए। जैसे क च ट त प है, इससे है ना इसी के बराबर ही, इसी के जैसे ही अक्षर नहीं आना चाहिए, है ना। जब प्रथम वर्ण के पश्चात, प्रथम वर्ण है क च ट त प, इसके पश्चात कोई भी भिन्न वर्ण यानी इससे हट करके कोई भी अक्षर आए अथवा स्वर आए, स्वर समझते अ आ इ वगैरह जो स्वर है वो आए, तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है, अपने वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाता है, किसी दूसरे के वर्ग का तृतीय नहीं होगा। उदाहरण देखेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इसमें देखें दिक धन गजा, ये का जो है अपने वर्ग का वर्ग का पहला अक्षर है का, इसके आगे क्या है तीसरा अक्षर है ग, है ना, ये का है और तीसरा अक्षर है ग, ग ज ड द ब में से बाद वाले में रहेगा, ग ज ड द ब में से आगे रहेगा या फिर कोई सा भी स्वर रहेगा। तो दिक धन गज, तो ये जो क है अपने वर्ग का जो क है ना, वह चूंकि बाद में तीसरा वर्ग है क ख ग घ, है ना, तो अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है ग, इसके कारण से यह जो पहला अक्षर वाला है, अपने वर्ग का जो पहला अक्षर है वह अपने वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा। तो क का तीसरा अक्षर क्या बनता है, जैसे क का ग के रूप में परिवर्तन होगा, क का तीसरा अक्षर बनता है ग, तो क का परिवर्तन ग में हो जाएगा। दिक धन गज बराबर दिग्गज, ये का हलंत है आधा का है, तो इसी को आधा ग लिख देंगे आप, अपने वर्ग का तीसरा अक्षर। उसके बाद देखें वाक धन ईश, यानी व्यंजन के आगे है पहला अक्षर है अपने वर्ग का, इसके आगे स्वर आ रहा है, तो यह जो का जो अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा क का
ग में परिवर्तन हो जाएगा, क का ग ऐसे बन जाएगा, क का ग हो जाएगा। तो वाक धन ईसा बराबर वाक ईसा। फिर है दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, क का ग के रूप में परिवर्तन हुआ है। इसके बाद अच धन अंत है, च वर्ण जो कैसे है अपने वर्ग का पहला अक्षर है ये, च का आ है, तो च जो है ज में परिवर्तित हुआ और वह बन गया अजंता। अच धन आदि उसी तरह से बना है जैसे च का बना है, आदि अच धन आदि आजादी बना है। षट धन आनन, ट वर्ग का है ना, ट वर्ग इसके आगे अ है, तो ट वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, ड होता है, यदि ट का ड बताया, इसलिए ये षडानना बना है। और उदाहरण है सत धन आचार है, सदाचार, चित्त धन आनंद है, चिदानंद, महत धन धनम, तो महत धनम इत्ता का द रूप में परिवर्तित, देखिए इत्ता का द रूप में परिवर्तन। उसके बाद है चित्त धन रूपम, तो त का क्या बनेगा, त का तीसरा क्या बनेगा द, तो चिद रूपम, इस तरह से। और आगे उदाहरण है सुप धन अंत, ये अपने वर्ग का पहला अक्षर है प, उसके बाद आया स्वर, तो प जो है वह प वर्ग का है ना, तीसरा अक्षर है प फ ब, यानी तीसरा बन जाएगा, ब बन जाएगा, ये प का ब बनेगा। फिर आते हैं अप धन ज, तो यह जो प है अपने वर्ग का यानी प फ ब में परिवर्तित हो जाएगा। अप धन ज बराबर अब ज, यहाँ तक का